हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट की एक नई अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में टाइम टू टाइम स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज निकलती रहती हैं और अब जो पीछे नोटिफिकेशन आया था तो उसको काफ़ी टाइम हो चुका है और अब दोबारा से मांग उठ रही है राजस्थान में विशेष शिक्षक भर्ती निकालने के लिए। तो अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा में भी ये बात उठाई गई विशेष शिक्षक भर्ती को लेके, और साथ में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार कब तक आ सकती है राजस्थान में विशेष शिक्षक की भर्ती। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं कि जो विधानसभा में क्वेश्चन किया गया था राजस्थान स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट को लेके, तो उसके अलावा क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी उन सब के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप ये देखोगे, ये विधानसभा के जो क्वेश्चन किए गए थे वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि विधानसभा अति आवश्यक 16वीं विधानसभा द्वितीय स्तर, और प्रश्न करता है श्री गोविंद प्रसाद, माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा के। तो इन्होंने ये प्रश्न किए थे कि जो प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में कितने दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत हैं, गत 4 वर्ष का संख्यावार, वर्षवार, जिलेवार, श्रेणीवार व कक्षावार विवरण सदन की मेज पर रखें। तो इन्होंने पूछा कि सबसे पहले तो कि गवर्नमेंट जितने भी स्कूल हैं उनमें कितने डिसेबल बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पूछा। उसके बाद जो लास्ट 4 ईयर्स हैं उनका, उसमें की संख्यावार कितने बच्चे हैं, वर्षवार कितने हैं, जिलेवार कितने हैं, श्रेणीवार कितने हैं व कक्षावार कितने हैं, कि कौन सी कक्षा में कौन सा बच्चा पढ़ता है। श्रेणी मतलब कि किस कैटेगरी का बच्चा है वो, कौन से डिसेबिलिटी का बच्चा है। जिलेवार मतलब किस जिले के अंडर है वो, और वर्षवार मतलब कि जैसे पिछले 4 वर्ष का पूछा है तो 2020, 21, 22, 23, तो ऐसे, और संख्यावार। तो ये चीज़ें पूछी गई हैं। और साथ ही साथ पूछा है कि उक्त सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों के लिए अलग अलग श्रेणी के कितने कितने अध्यापक जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत है नियुक्त किए गए हैं। जिलेवार, श्रेणीवार अध्यापकों की योग्यता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई बार नोटिफिकेशन आते हैं कि बहुत सारे जनरल टीचर को ट्रेनिंग देके स्पेशल एजुकेटर बना दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तो इन्होंने बोला कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें जितने भी दिव्यांग बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कितने अध्यापक हैं, जो कि इन्होंने बोला कि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत है, आरसीआई रजिस्ट्रेशन उनके पास होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हुआ यहाँ पे, और नियुक्त किए गए हैं तो उनका भी डाटा इन्होंने मांगा है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इन्होंने किया कि उक्त सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, तथा सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में किन किन सुविधाओं पर कितनी कितनी राशि आवंटित कर व्यय किया गया, तथा कितने बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया। जिलेवार, वर्षवार व सुविधावार आवंटित राशि व व्यय का अलग अलग विवरण तथा लाभान्वित बच्चों की संख्या विवरण सदन की मेज पे रखें। तो साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं डिसेबल पर्सन को, तो उनके बारे में पूछा कि कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और उन सुविधाओं पर कितनी राशि इन्होंने व्यय की है, तो वो भी पूछा है। और कितने बच्चे को लाभान्वित किया है, तो कितने बच्चों को लाभ हुआ है उससे, वो भी पूछा है। और जिलेवार, वर्षवार और सुविधावार आवंटित राशि व व्यय का अलग अलग विवरण इन्होंने यहाँ पे पूछा है, और लाभान्वित बच्चों की संख्या भी पूछी है। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि स्पेशल बच्चों से लेके हैं। और ये बोला है कि यहाँ पे नीचे आप देखोगे समस्त संयुक्त निर्देशक स्कूल शिक्षा संभाग उक्त विधानसभा पर्सन के
बिंदु संख्या 2 का औचित्यपूर्ण प्रत्युत्तर निर्धारित प्रपत्र में वांछित सूचनाओं के बिंदुवार सुस्पष्ट हस्ताक्षर युक्त अनुलंघनकों सहित तत्काल विधानसभा अनुभाग की ईमेल आईडी जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। माध्यमिक शिक्षा विभाग में संचालित राजकीय विद्यालयों में कार्यरत विशेष शिक्षकों का श्रेणीवार एवं योग्यवार नामवार जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकृत हो का विवरण। तो सबसे पहले इन्होंने क्रमांक संख्या बोला है, जिले का नाम, कार्यरत विशेष शिक्षक का नाम, पदनाम, दिव्यांगजन श्रेणी जिसमें अध्यापन करवाया जाता है। विशेष शिक्षक की योग्यता पूछी है, शैक्षिक और प्रशैक्षिक, भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत संख्या, तो CRR नंबर भी साथ में पूछा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी डिटेल्स मांगी गई है स्पेशल एजुकेटर की भी। कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा टोंक, समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला टोंक मूल ही भेजकर लेख है कि पत्रानुसार बिंदु संख्या 2 की सूचना एक्सेल एवं PDF में प्रमाणित सूचना आज ही कार्यालय छोड़ने से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तो ये टोंक जिले की तरफ से लिखा गया है जो कि क्वेश्चन किए गए थे। तो जो टोंक जिले में जिला परियोजना समन्वयक है समग्र शिक्षा के, तो उन्होंने फिर ये स्कूल को ऑर्डर दिया है कि वो अपने अपने स्कूल में जो भी उनके वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर कार्यरत हैं तो उनकी सूचना इनको प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि इनको भी फिर आगे मेल करनी है। तो देख सकते हो कि स्पेशल एजुकेटर के लिए राजस्थान में ये बहुत अच्छा काम हो रहा है कि वहाँ पे बच्चों की भी डिटेल ली जा रही है और साथ में स्पेशल एजुकेटर की भी, और बहुत जल्द आपको इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होती हुई अवश्य नज़र आएगी, क्योंकि ये नई रिक्रूटमेंट को लेके ही चीज़ें की जा रही है कि उनके पास एक डाटा आए कि कितने बच्चे हैं वहाँ पे और कितने स्पेशल एजुकेटर काम कर रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों का जब डाटा आ जाएगा उससे एक अनुमान हो जाएगा कि कितनी वैकेंसीज और अभी आनी बाकी है। तो इससे आप सभी के लिए भी बहुत अच्छी ये खबर आई है कि इससे आप सभी को भी एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वहाँ पे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन सी डिसेबिलिटी में कितने बच्चे हैं और अभी कितनी सीट और आनी बाकी है स्पेशल एजुकेटर की। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है और वो अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से करें, क्योंकि उनको आने वाले कुछ ही समय में बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा स्पेशल एजुकेटर के रिगार्डिंग। क्योंकि राजस्थान में जैसा कि आप देखते हो कि टाइम टू टाइम वैकेंसीज आती रहती हैं स्पेशल एजुकेटर की, और अभी जो नए रीट होना है तो रीट के तुरंत बाद अब ये फिर नोटिफिकेशन निकालेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में जो पिछला नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बहुत सारी वैकेंसीज खाली रह गई थी। ये बहुत अच्छा मौका है तो आप सभी के पास सरकारी टीचर बनने का। तो उम्मीद है कि आप सभी अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।